सो हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस करा था कि साउंड क्या होता है, साउंड वेव्स क्या होती है और साउंड कैसे ट्रैवल करता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ इस लेक्चर में कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है। तो डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज अ रेडियोलॉजी स्टूडेंट, और ये फर्स्ट सेमेस्टर में मोस्टली आता है, ये सिलेबस है। तो और ये वैसे 10th 12th में भी आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि डॉपलर इफेक्ट जो है, स्टार्ट करते हैं कि डॉपलर द इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, लाइट, अदर और अदर मीडियम्स एज सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम ईच अदर्स। मतलब कि ये पूरा खेल जो है फ्रीक्वेंसी का है साउंड के। तो जब क्या कहते हैं कि साउंड साउंड जो है इंक्रीज या डिक्रीज करता है दूसरों के कानों में, जब ऑब्जर्वर आगे बढ़ता है या पीछे बढ़ता है। तो ये स्टेशनरी भी हो सकता है और नॉर्मल इंसान चल भी सकता है, तब भी ये चीज़ें होती हैं। तो कभी कभी जो यूजर्स होता है इसकी नॉर्मल, तो वो जान लेता है कि पहला यूजर्स है फ्लो मेजरमेंट। जब क्या कहते हैं वाटर मान लो फ्लो हो रहा है, तो उसका जो मेजरमेंट है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, डॉपलर इफेक्ट से। दूसरा है वाइब्रेशन मेजरमेंट, जो वाइब्रेशन होता है उसको एक तरीके से मेजर करा जाता है कि कितने फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहा है। तीसरा है रेडार। जब क्या कहते हैं कि रेडार मान मोस्टली यूज़ होता है शिप्स में, मतलब नेवी शिप्स में, जिसमें क्या होता है कि एनिमी टेरिटरी में जा रहे हों या हम हमारा एनिमी जो है वो हमारे आस पास है, तो हमें पता लगाने के लिए यूज़ करना पड़ता है डॉपलर इफेक्ट कि कहाँ पर है और किस एंगल पर है, किस डायरेक्शन में हमारा एनिमी शिप है, जिससे हम उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जानते हैं कि हमने डेफिनेशन जान लिया, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। तो जो इसमें क्या करते हैं कि पहले हम जानते हैं कि ऑब्जर्वर, ठीक है, और क्या कहते हैं कि ये हमारा है। मान लो हमने इसको क्या कहते हैं, मान लिया कि ट्रेन मान लिया, ठीक है। जब हम लोग ट्रेन तो मेट्रो क्या कहते हैं स्टेशन में जाते हैं, तो हम लोग एक जगह पे क्या कहते हैं प्लेटफॉर्म पे खड़े रहते हैं। ये मान लो प्लेटफॉर्म है, मतलब डिस्टेंस ऑफ प्लेटफॉर्म। ये रहा ऑब्जर्वर, ये रहा क्या कहते हैं कि ट्रेन है, ये भी ट्रेन है। ये ट्रेन जा रही है, मतलब ये ट्रेन आ रही है और ये ट्रेन जा रही है, राइट। मान लो आप खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे स्टेशन पे, और यहाँ से ट्रेन आ रही है। तो जब भी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है तो एक हॉर्न बजाती है, राइट। या जब भी चलती है तो एक हॉर्न बजाती है, तो उससे पता चलता है कि हाँ ट्रेन आ रही है। बट देखो, जब ये बहुत दूर थी मान लो, ठीक है, ये मान लो 700 मीटर दूर थी ऑब्जर्वर के, मतलब आपके, ठीक है। जब इसने हॉर्न बजाया तो हमें उतना तेज नहीं सुनाई दिया, बहुत धीरे सुनाई दिया कि हाँ आ रही है ट्रेन। और धीरे धीरे जैसे ये आपके पास तक पहुंची, आपके जो हॉर्न की जो साउंड थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई, ठीक है, ठीक है, इंक्रीज हो गई। और जब ट्रेन आपसे पास करके फिर गई, तो फिर जब और ज़्यादा आगे चली गई, मतलब मान लो 800 मीटर चली गई और दूर, तो जो साउंड है उसके हॉर्न की वो और कम हो गई। तो ये हमारा डॉपलर इफेक्ट, मतलब कि ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंगली आवाज़ कम ज़्यादा होती है, मतलब साउंड की फ्रीक्वेंसी कम होती है। और ये नॉर्मली हमें, ये तो हमारा स्टेशनरी था कि हम, जो बंदा था वो एक ही जगह पे खड़ा था, ठीक है, जो बंदा था एक ही जगह पे खड़ा था। बट ये बहुत सारे केसेस में होता है। चलो केसेस जानते हैं कि अ, हर केसेस में कैसा होता है, अब उसके फॉर्मूलाज के हिसाब से चलते हैं। तो हमने डॉपलर इफेक्ट जान लिया, अब उसके फार्मूलाज के बारे में जानते हैं। तो फार्मूला है एफ डैश इक्वल्स टू, ब्रैकेट के अंदर वी प्लस माइनस वी नॉट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस, ब्रैकेट में एफ। तो जो एफ डैश है वो है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, और जो एफ है वो है
एक्चुअल फ्रीक्वेंसी v जो है वो है वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स, और v नॉट जो है वो है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और vs जो है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। ये जो है ये आइडियल फॉर्मूला है। अब नेक्स्ट जानते हैं कि सिचुएशंस के हिसाब से कौन कौन सा फॉर्मूला लगता है। वो सब इसी से ही डिराइव्ड है, मतलब जो नॉर्मल ये वाला जो फॉर्मूला है इसी से डिराइव्ड है। तो चलिए वो जानते हैं। तो वैसे हमने जाना था कि जो मेन फार्मूला है वो किस किस पे अप्लाई होगा। तो हमारे पास 4 सिचुएशंस हैं डॉपलर इफेक्ट के। तो पहला इफेक्ट ये है कि सोर्स सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर एट रेस्ट। जो जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर रेस्ट पे है तो उसके पास से होके हो जा रहा है, तो उसका फॉर्मूला लगेगा एफ डैश इक्वल्स टू वी अपॉन वी माइनस वी एस ब्रैकेट के अंदर, और फिर इनटू में एफ। अब सेकेंड आता है कि सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर एट रेस्ट, मतलब कि जो सोर्स है वो ऑब्जर्वर के से अवे जा रहा है, मतलब दूर जा रहा है, और जो ऑब्जर्वर है वो वहीं पर बैठा हुआ है, रेस्ट पे बैठा हुआ है। तो इसका फॉर्मूला लगेगा एफ डैश इक्वल्स टू वी अपॉन ब्रैकेट के अंदर होगा वी माइनस ब्रैकेट के अंदर वी, मतलब नेगेटिव में वी एस ब्रैकेट क्लोज, फिर इनटू में एफ। थर्ड सिचुएशन देखते हैं कि ऑब्जर्वर मूविंग टुवर्ड्स अ स्टेशनरी सोर्स, मतलब कि जो ऑब्जर्वर है वो एक स्टेशनरी सोर्स पे की तरफ घूम रहा है। मतलब मान लो कि ट्रेन खड़ी है और वो हॉर्न दे रही है, और जो मान लो ऑब्जर्वर है वो उसके पास ही जा रहा है, तो उसके हिसाब से जो डॉपलर डॉपलर इफेक्ट पड़ेगा वो उसका फॉर्मूला लगेगा एफ डैश इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी इनटू में एफ। ठीक है, एफ डैश वी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंटू में एफ। अब ये फोर्थ है। फोर्थ में क्या होगा कि ऑब्जर्वर मूविंग अवे फ्रॉम अ स्टेशनरी सोर्स, मतलब जो स्टेशनरी सोर्स, मतलब ट्रेन मान लो खड़ी है और उससे और दूर जा रहा है, जस्ट लाइक इसमें हुआ था बी में कि जो सोर्स है उससे ही दूर जा रहा है। तो उसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा एफ डैश इक्वल्स टू वी माइनस वी नॉट अपॉन वी इंटू में एफ। तो ये था हमारा डॉपलर इफेक्ट। तो और सब जानने के लिए जुड़े रहिए मुझसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।